फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूं पिछले 2 दिन से कि जिस दिन से सपना की सेकंड वीडियो आई है उस दिन के बाद कुछ नेगेटिव कमेंट्स की संख्या बढ़ गई है। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि ऐसी क्या चीज़ें हुई या कौन सी चीज़ें ऐसी रिलेटेबल नहीं लगी जिसकी वजह से सडनली सपना की तरफ ये हेट और नेगेटिविटी बढ़ने लगी। क्योंकि पहली वीडियो डालने के बाद तो सब लोग सपना को सपोर्ट कर रहे थे, बहुत प्यार कर रहे थे। ऐसा क्या रिलेटेबल आपको नहीं लगा कि सेकंड वीडियो के बाद सपना के लिए इस तरीके के नेगेटिव कमेंट्स आने लगे हैं? बेसिकली लोगों को ये कहना है कि सपना के सास ससुर के पास प्लेटफॉर्म नहीं है अपनी बात रखने का, और सिर्फ यहाँ पे वन साइडेड बात सुनी है। और वन साइडेड बात सुनने के बाद सपना के इन लॉस को इस तरीके की हेट नहीं दे सकते। पहली बात तो ना तो सपना ने बोला कि उनको हेट दो, ना ही अंशु ने अपनी वीडियो में बोला कि उनको हेट दो। तो फिर हेट का सवाल कैसे पैदा होता है? सपना ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, अपनी आप बीती बताई है। फर्स्ट वीडियो में जो हुआ वहाँ पे सास ससुर का नहीं, अपने पति करता था उनके साथ वो चीज़ें क्लियर करी थी, और शादी का मैटर क्लियर करा था। क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता था कि सपना की जो शादी है वो उनके सास ससुर ने बहुत खुशी से करवाई है, उसकी खुशी के लिए या उस पर दया करने के लिए। सिर्फ पर्टिकुलर उस पॉइंट को सपना ने वहाँ पे क्लियर करा कि मेरी शादी मुझ पे दया करके नहीं कराई गई थी। मेरी शादी कराने के पीछे इनका मोटिव था कि घर की चीज़ें घर पे रह जाए। सिर्फ इसीलिए इन्होंने सोच समझ के मेरी शादी उसी घर पे कराई कि घर से बाहर नहीं जाएगी। ये रीज़न उसने उस वीडियो में बताया। उसके बाद सेकंड वीडियो जो उन्होंने बताई, उस सेकंड वीडियो के अंदर 2 ऑडियो क्लिप्स उसने ऐड करी, जिन ऑडियो क्लिप्स में उसने अपनी भी आवाज़ ऐड करी, जिसमें वो अपनी भी आवाज़ ऐड कर रही है। तो वहाँ पे उसने वन साइडेड बात नहीं, दोनों की साइड की पूरी कॉन्वर्जेसन सुनाई, जहाँ पे सपना भी अपनी चीज़ें मांग रही है और किस तरीके से वो उसकी चीज़ें नहीं दे रहे हैं वो सुनाई है। वो चाहती तो अपना हिस्सा भी कट कर सकती थी कि अपना हिस्सा काट देती, और अगर रिकॉर्डिंग का सपना को पता था कि वो रिकॉर्ड कर रही, क्योंकि उसी के हाथ में सब कुछ है, तो रिकॉर्डिंग का उसके इन लॉज को भी बहुत अच्छे से पता था कि सपना रिकॉर्ड कर रही है। जिस दिन से सपना ने इन्हें एक्सपोज करना शुरू कर दिया होगा ना, उस दिन से ये लोग समझ गए होंगे। इतने नासमझ वो भी नहीं है कि उन्हें नहीं पता चल रहा होगा कि सपना रिकॉर्ड कर रही है। इसीलिए उन्होंने इतना इजीली, इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से बात करी। वरना जिस घर पे इतनी बड़ी लड़ाई झगड़ा हो रखा हो, तमाशा हो रखा हो, वहाँ पे कोई इतने मिठास से बात नहीं कर सकता। क्या आप कर सकते हैं? अगर आपके घर में इस वक्त लड़ाई हो रही है तो आप इतने प्यार से बात कर सकते हो जितने प्यार से उनके ससुर जी बात कर रहे थे। वो बात बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रही थी। सपना ने उनसे अपना लाइसेंस मांगा होगा और उनके पास सपना का लाइसेंस था। सपना का लाइसेंस उन्होंने बोला बेटी बैग भेज दे, वहाँ से मैं बैग भिजवा देता हूँ। इतने प्यार और इतनी इज्जत अगर वो सपना के घर वालों को देते या सपना को देते तो सपना वहाँ से जाती क्यों, है ना? तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का आइडिया उनको भी था कि सपना शायद रिकॉर्ड कर रही है, इसीलिए वो भी इस चीज़ के लिए अलर्ट हो गए थे। प्लस आप ये भी तो देखिए कि उसने उनका कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, अपना मांगा। और अपना मांगा तो उसमें वो बुरी कैसे बन गई? इंसान गुस्सा है, नाराज़ है, इतना बड़ा गेम उसके साथ खेल दिया कि अंशु को उससे अलग कर दिया, घर से बाहर भेजने के उसके सारे रास्ते खोल दिए। उसके बाद उसको रोका नहीं जा रहा है, समझाया नहीं जा रहा है, मनाया नहीं जा रहा है, कि उसके घर वाले तक आ गए, सामान भी पैक हो रहा है। तो उसमें वो लड़की के अंदर कितनी सारी चीज़ें चल रही होंगी, कितनी सारी चीज़ें दिमाग में वो सोच रही होगी, कैसे अपना एंगर, गुस्सा वो कंट्रोल कर रही होगी। वरना इस गुस्से में तो इंसान क्या क्या मुँह से निकलता है, कितनी बद्दुआएं, कितना कुछ मुँह से निकलता है। लेकिन उसने वहाँ पे उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया कि आपको वो घर लेना है तो आप ले लो, आपको नहीं लेना है तो आप मुझे मेरे वाले पैसे दे देना। क्योंकि आप समझो कि उसकी जमा पूंजी वहाँ पे लगी हुई है, उसकी जमा पूंजी लगी हुई है वहाँ पे। वो कैसे अपने बच्चों को आगे फ्यूचर देगी? उसके सर पे छत नहीं है।
सर पे छत नहीं है, इन्होंने कोई छत नहीं दी है, तो उसको तो सबसे पहले अपने सर पे छत का इंतज़ाम करना होगा। कहीं पे भी घर बनाएगी, कुछ लेगी तो उस पर पैसा चाहिए होगा ना, तो वो पैसा वो कहाँ से लेगी। लेकिन उन लोगों ने तब भी ये नहीं बोला कि बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, घर अपना है। वो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए पैसा मांग रही थी, वहाँ पे वो गलत नहीं थी। उसके बाद सास से जो बात हुई तो सास से भी उसने अपनी चीज़ें मांगी। देखो ऐसा नहीं है कि सपना कमा नहीं सकती या सपना चीज़ें जोड़ नहीं सकती, बिल्कुल कमा सकती है, बिल्कुल जोड़ सकती है ना, वो आज इतनी कैपेबल है। लेकिन कुछ चीज़ें सिर्फ सोना चांदी नहीं होती, कुछ चीज़ें यादें भी होती हैं, सामने वाले की मेमोरीज़ भी होती हैं। वो गिफ्ट जो वो राजवीर जी का बोल रही थी उसमें उसकी यादें होंगी, वो प्यार होगा। वो चेन जो वो दादाजी की मांग रही होगी उसमें दादाजी की ब्लेसिंग्स होंगी, यादें होंगी, वो प्यार होगा। वो चीज़ें वो मांग रही थी। क्या वो एक चेन खरीद नहीं सकती अपने लिए? लेकिन सोचिए ना, जब वो इतनी सारी चीज़ें छोड़ के जा सकती है, इतनी प्रॉपर्टी छोड़ के जा सकती है, किसका होता वो बाद में? सपना का होता, उसके बच्चियों का होता। जब वो सब चीज़ें छोड़ के जाने को तैयार है तो क्या वो एक चेन का और एक सेट का लालच करेगी क्या? लेकिन वो इमोशंस थे उसमें, उन इमोशंस की वजह से वो मांग रही थी कि आप मुझे वो दोगे। लेकिन जब सामने वाले ने साफ मना कर दिया कि तेरा ये है ही नहीं, तो फिर हर इंसान का दिमाग सटकता है कि मेरी तोहफे गिफ्ट दी हुई चीज़ भी मेरी नहीं है, तो ठीक है जो मेरी है मुझे वो दो। उसे मांगने में कोई इंसान बुरा नहीं होता। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि उनके सास ससुर को अपने बेटे जाने का गम नहीं है, मैंने कहीं पे भी ये स्टेटमेंट नहीं दिया, ना ही मैं आगे दूँगी। वो जन्मदाता हैं, उन्होंने अगर बच्चा अपना जन्म दिया है तो उसके जाने का गम उनको भी होगा। लेकिन बार बार सपना यही मैसेज उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। जब सामने से बात उन तक नहीं पहुंच रही थी तो उसने वीडियो का भी सहारा लिया। आपको याद होगा उसने एक व्लॉग का भी सहारा लिया था कि सामने से शायद ये लोग मेरी बातें नहीं सुन पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, और मैं नहीं बोल पाती हूँ क्योंकि ये लोग सुनना नहीं चाहते सामने से मेरी बात। तो हो सकता है कि ये लोग मेरी वीडियो देख रहे हों और मेरी वीडियो देखने के बाद मेरे दिल की बात इन तक पहुँचे। उसने वीडियो का ज़रिया भी अपनाया था अपने दिल की बात पहुँचाने का, जहाँ पे उसने बोला था कि मेरे को भी चाहिए होता है कि जब मुझे भी तकलीफ़ हो, मुझे भी दर्द हो, तो मेरे पास भी कंधा हो, मेरे पास भी कोई कंधा हो, मेरे भी सर पे कोई हाथ रख के सहला दे, मुझे भी कोई पूछ ले। क्योंकि दुख मैं मानती हूँ कि आप लोगों को भी अपने बेटे जाने का है, लेकिन दुख मुझे भी है, मुझे भी दुख है, मैं भी दुखी हूँ। वहाँ पे अपनी वीडियो के माध्यम से उसने अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश करी थी। क्योंकि समटाइम्स एक्चुअल में ऐसा होता है कि हम जो बोलना चाहते हैं वो सामने बोल नहीं पाते। कुछ लोग मैसेजेस का सहारा लेते हैं कि व्हाट्सएप पे अपने दिल की पूरी बात लिख लेते हैं, कुछ लोग लेटर्स लिख लेते हैं, ताकि बोलने में कभी बातें दिल तक नहीं पहुंचती, लेकिन पढ़ने में, लिखने में चीज़ें कभी कभी दिल तक पहुंच जाती है। तो उसने उस समय पे भी सहारा लिया था कि चीज़ें सॉर्ट हो जाएं। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ इनसे, बस ये वो समझ जाएं। और एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी थी कि मेरे को प्यार करो। मैं अगर आपका दुख दर्द समझ रही हूँ, आपकी तकलीफ़ समझ रही हूँ, तो आप भी प्लीज़ मेरी तकलीफ़, मेरा दर्द समझो। अब इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते कि सपना 2-3 बार मेडिकल इमरजेंसी के बाद हॉस्पिटलाइज हुई थी, और उस हॉस्पिटलाइज टाइम पे उनके सास ने, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था। ये तो हम सब ने वीडियो में देखा है ना। हम इन चीज़ों को तो देख के अनदेखा नहीं कर सकते। 2-3 बार मेडिकल इमरजेंसी हुई, पैर टूटा, एक बार भी उसे पूछने, उसे देखने नहीं आए। इतना नहीं किसी से नफ़रत होती। ये वो पल होते हैं जहाँ पे इंसान एक्सपेक्ट करता है कि मेरा परिवार चलो सुख में नहीं पूछ रहा है, कम से कम जब मुझे दुख है मुझे तब तो पूछे। उसके बाद वो अपने मायके गई, उसकी मम्मी ने उसके पैरों की कितनी मालिश करी, कितनी सिकाई करी, तब जाके उसने चलना फिरना शुरू करा। उससे पहले भी उसे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, और जिन्हें माइग्रेन होता है वो समझ सकते हैं कि कितना सीवियर पेन होता है। जिन भी लोगों को माइग्रेन का एक्सपीरियंस होगा, कितना सीवियर पेन होता है, उस समय पे क्या फील इंसान करता है ना। तो उस समय पे भी घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो इंसान के दिल में घुसती रहती हैं, भरती रहती हैं, भरती रहती हैं, और फिर वो एक ही दिन गुमार बन के निकल जाती है। सपना के साथ एग्जैक्टली वही हुआ। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उसकी कोई भी इंटेंशन थी कि वो अपने सास ससुर को
डिफेम करे या ये सब ऑडियो लेके आए या ये वीडियो बनाए या ये सब चीज़ें करे, मजबूरी में उसने करना पड़ा। और अभी भी ऑफ कैमरा ऐसी बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं जो वो नहीं बता रही है, जो वो नहीं बताना चाह रही है, जो भी उसने बताई ही नहीं है। सास ससुर का साइड भी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बुज़ुर्ग हैं, दिल से उनकी रिस्पेक्ट है, बुज़ुर्ग हैं, इसीलिए उनसे उम्मीद ज़्यादा थी कि वो बुज़ुर्ग हैं। अगर वो अपने बहू को रोकना चाहते, अपनी पोतियों को रोकना चाहते तो वो उसे रोक लेते, उन्होंने नहीं रोका। चलो ठीक है, सपना के साथ जो करा वो करा। अंशु का क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? अंशु की क्या गलती थी? अंशु ने क्या किया था? अंशु उस घर से क्यों चली गई? अंशु तो उस घर की बेटी थी ना। सपना के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम, बहुत सारे सवाल आप लोग खड़ा कर दो, बट अंशु क्यों चली गई? अंशु को क्यों भेजा गया? अंशु का सपोर्ट करना इतना बुरा क्यों लगा? और अंशु अभी भी सपोर्ट क्यों कर रही है? अंशु की तो पूरी डिपेंडेंसी अपनी फैमिली से थी ना, लेकिन उन सारी फैमिली के अगेंस्ट जाके वो अपनी भाभी को सपोर्ट क्यों करती थी? कुछ तो अच्छा उस भाभी में होगा, कुछ तो अच्छाई उसने भी देखी होगी। छोटी बच्ची वो भी नहीं थी, कुछ तो अच्छाई उसने देखी होगी, कुछ तो प्यार मोहब्बत उसने देखी होगी, तभी तो उसने उसको इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया कि सिर्फ उसके लिए ही वो घर छोड़ के चली गई। तो यहाँ पे सोचिए ना कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सपना भी गलत, ऐसे कैसे हो सकता है कि अंशु भी गलत। बहू तो चलो गलत बोल दो, बेटी कैसे घर की गलत हो गई? उस बेटी का क्या पास था? उस बेटी का क्या ऐसा था कि वो गलत हो गई? उसको जाना पड़ गया, उसको भी नहीं रोका गया, उसको भी अपने साथ नहीं रखा गया। क्यों? सपना को जाना था ना, सपना चली जाती। अगर आप लोगों को लग रहा है कि सपना को जाना ही था, सपना चली जाती, तो अंशु को क्यों भेजा गया? उसकी पढ़ाई क्यों डिस्टर्ब की गई? छोटी मोटी क्लास में नहीं थी वो, उसका करियर नज़दीक है, वो इस मिड टर्म में क्यों चली गई? उसको क्यों नहीं रोका? अपनी सेवा करने के लिए उसको भी नहीं रोका। ये कहीं ना कहीं ईगो ही तो है, ये कहीं ना कहीं ईगो ही तो है कि उसके माँ बाप को बुलाया गया और उसके माँ बाप के साथ उसे भेज दिया गया। कहीं ना कहीं तो ये ईगो ही है। और मैं ये भी बता रही हूँ कि सपना के सास के साथ उसके रिलेशनशिप बीच बीच में अच्छे भी हुए, जहाँ से सपना को उम्मीद भी थी कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। आप मानिए चाहे ना मानिए, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि उनको कभी भी ऑब्जेक्शन था सपना की व्लॉगिंग से, क्योंकि सपना की व्लॉगिंग की कमाई वो लोग भी अपने हाथ से इन्वेस्ट करते थे। पैसा आता हुआ किसको अच्छा नहीं लगता? आज भी तो देखिए कि वो पैसा नहीं देना चाह रहे हैं, अपने बच्चों का, अपने बेटों का पैसा वो सपना को नहीं देना चाह रहे हैं। अपनी तरफ से वो सपना को कुछ भी नहीं देना चाह रहे हैं। आज भी तो वो पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। तो पैसा जब यूट्यूब से आता होगा तो उन्हें वो पैसा बुरा लगता होगा, अच्छा नहीं लगता होगा। और अगर अच्छा नहीं लग रहा था तो क्या सोच के मथुरा में एक पूरा घर बनाया जा रहा था? क्यों उस घर पे इन्वेस्ट किया जा रहा था? अगर सपना का प्लान होता यहाँ से जाने का तो सपना मथुरा वाले घर पे इन्वेस्ट नहीं करती। आज उनके ससुर ने ये बोला है मैं तुझे पैसे दे दूँगा, कब दे दूँगा ये नहीं बोला है, जब होंगे वो तभी तो देंगे। उन्होंने बोला है मैं दे दूँगा। क्या कोई भी इंसान इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट, 25 लाख, प्लॉट जाने कितने के बिके होंगे, 50 लाख के आसपास, 1 करोड़ के आसपास, आप लोग सोच लीजिए, वहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करेगा जहाँ पे उसका रहने का आगे प्लान ही ना हो? वो ऐसी जगह पे अपना पैसा क्यों लगाएगा? वो फिर अपने लिए सेपरेट बनाएगा ना। नहीं बेचने देती वो अपने प्लॉट, वहाँ पे अपने लिए घर बनाती। अगर उसे सेपरेट रहना होता, अपने पैसे कहीं देती ही नहीं, अपने अकाउंट में रखती। लेकिन उसने घर के माँ बाप को अपने पैसे सौंपे थे, क्योंकि उसका भी ये सपना था कि मथुरा में घर बनेगा, सब साथ में रहेंगे, माहौल चेंज होगा, एनवायरनमेंट चेंज होगा और हम लोग हंसी खुशी रहेंगे। लेकिन कुछ उनके सास ससुर समझ नहीं पाए और कुछ उनके सास ससुर को उनके रिश्तेदारों ने समझने नहीं दिया। ये सच है। अगर उनके सास ससुर 50% गलत है ना, तो 50% गलत उनको उनके रिश्तेदारों ने बना दिया। उनके दिमाग में चीज़ें घुसा के बना दिया, उनके दिमाग में नेगेटिविटी भर के उनको बुरा बना दिया। जिस दिन मैंने सपना का पहला वीडियो देखा था, मुझे उस दिन बहुत गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा। और मैं लिटरली शिवर कर रही थी, क्योंकि हमने ऐसी वीडियो एक्सपेक्ट कभी नहीं करी थी। और उस दिन मुझे सच में बहुत गुस्सा आया कि एक ही घर में रहने वाले लोग कैसे कोई भी बचाने नहीं आया,
कैसे इतनी ज़ोर ज़ोर का चिल्लाना सुन के भी कोई भी बचाने नहीं आया, किसी ने भी उस झगड़े में इंटरफेयर नहीं किया। इस झगड़े में किसी की जान जा सकती थी, उसके पेट में पल रहे बच्चे को कुछ हो सकता था, क्यों किसी ने इंटरफेयर नहीं करा? मुझे इस बात की नाराज़गी थी और वो नाराज़गी मैंने निकाली भी, जताई भी अपनी। लेकिन नाराज़गी होती है, ऐसा नहीं है कि उनके पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट या उनकी स्थिति हम नहीं समझ पा रहे हैं। मैं तो बार बार बोल रही हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें उन बूढ़े माँ बाप का ही हुआ है। उन्होंने कुछ नहीं करा, अपना बुढ़ापा ख़राब किया है लोगों के बहकावे में आके, अपनी बहू पे विश्वास ना करके। वो बहू जिसने सब कुछ इनको सौंपा। आप इस चीज़ को प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। मैं समझ सकती हूँ कि इस समय बहुत सारे क्वेश्चन सबके दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन इस समय सपना को थोड़ा वक्त दीजिए। अगर उसने ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई हैं तो आपके सवालों की जवाबदेही उसकी बनती है और वो देगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त इस समय दीजिए। अभी उसको कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना, कैसे सेटल होना है, वो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अभी उसके पास शायद हमारी बातों के जवाब के लिए वक्त ही नहीं है, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा टूटी हुई है, दूसरा जो उसका घर बिखर चुका है उसे वापस से उस घर को समेटना है, वापस से उसे घर को समेटना है। पर्सनल, प्रोफेशनल, हर लाइफ उसकी इस समय पे स्टेक पे लगी हुई है, जिसके लिए डेफिनेटली उसको टाइम चाहिए होगा। आप लोगों के दिल में जो सवाल हैं, मैं उन सवालों को भी समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ से ये भी समझ पा रही हूँ कि सपना को वक्त भी चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि उनके सास ससुर कुछ बोल नहीं सकते या उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है बोलने का। सोशल मीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आके कोई अपनी बात रख सकता है, लेकिन वो नहीं रख रहे हैं, ये उनकी मर्ज़ी है। वो नहीं रख रहे हैं, इसके पीछे भी तो कोई रीज़न है। सपना ने वीडियो लाई, इसके पीछे अगर रीज़न है, अगर वो अपनी बात नहीं रख रहे हैं तो इसके पीछे भी रीज़न है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही परिवार की दो बहुओं के साथ इस तरीके की हरकत हो रही हैं? एक ही परिवार की दोनों बहुएं आके सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर रही हैं। सपना को झूठा बोलोगे, वहाँ पे उनकी जेठानी ने भी तो यही सब चीज़ें बोली हैं। इनकी फैमिली को कितना क्रिटिसाइज़ करती है। सपना के ससुर जी के लिए एक वर्ड उन्होंने बोला था उस वक्त पे, आप लोगों को याद होगा, किस मामा के नाम से बुलाती थी वो उन्हें। कुछ ना कुछ तो उसके मामा ने भी किया होगा जेठानी के साथ कि वो बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी उनके मामा से, मौसी से और मामा से। मामा मतलब सपना के ससुर जी से। खुले में ओपनली वो ये बात बोल रही है और उसके परिवार से कोई भी आके इस बात को काउंटर नहीं कर रहा है कि हमारी बहू झूठ बोल रही है। कोई नहीं आ रहा, ना जेठानी के सास, ना जेठानी का ससुर, ना जेठानी का पति, कोई सा नहीं आ रहा है, क्योंकि शायद उनके पास उन बातों के जवाब ही नहीं है जो एलिगेशंस इनके घर की बहू लगा रही हैं। सेम चीज़ें जो यहाँ पे सपना आके बता रही है वो भी आके कभी जवाब नहीं देंगे। इसीलिए नहीं कि वो जवाब नहीं दे सकते, सोशल मीडिया तो सबका है, क्यों कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जवाब देने के लिए जवाब होना चाहिए आपके पास। आप तब आके जवाब दोगे ना। आप क्या जवाब दोगे सोशल मीडिया पे? तो ऐसा नहीं, ये एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि दोनों बहुओं के साथ सेम सिचुएशन, सेम ज्वेलरी, सेम घर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, ज्वेलरी को लेके ऐसा सेम नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि इस फैमिली में ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है इस फैमिली में। इस फैमिली में कुछ टॉक्सिक लोग हैं जो इस घर की बहुओं को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए शायद ये लोग गरीब परिवार की कम पढ़ी लिखी लड़कियों को लेके आते हैं, सो दैट कि वो भविष्य में कोई सपना देख ना पाए, कोई खुशी, कोई अपने तरीके से चीज़ें कर ना पाए। शायद यही रीज़न हो सकता है। तो जैसे ही इन्हें ऐसा फील होता है कि बहुएं कुछ करने लगी हैं, कुछ इंडिपेंडेंट कमाने लगी हैं या अपने लिए कुछ छोटे मोटे डिसीजंस लेने लगी हैं, तो वहाँ से इन्हें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ऐसा हो सकता है। तो प्लीज़ इतनी जल्दबाजी में किसी भी बात का डिसीज़न मत लो। आपके सवाल हैं, अपने सवाल रखो, लेकिन तरीके से रखो और ये समझो कि अभी वो हर सवाल का जवाब देने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन जवाब दे ही बनती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर सपना ने डाला है तो वो जवाब देगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर वक्त देना पड़ेगा। उसने जितनी भी ऑडियो डाली है उसमें उसने अपनी भी डाली है। अगर उसने फर्स्ट ऑडियो में सूरज जी के साथ ऑडियो डाली थी तो उसमें उसने अपनी भी डाली थी, जिसमें वो भी गाली दे रही थी, वो भी बद्दुआ दे रही थी। उसने अपने आप को अच्छा दिखाना नहीं
ज़रूरी समझा कि मैं अपने आप को बीप कर देती हूँ या मैं अपना अच्छा कट कर देती हूँ। उसने भी वही चीज़ें पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग एज इट इज़ डाली जिसमें वो भी बोल रही थी। औरत आदमी का मुकाबला मारपीट में कभी कर ही नहीं सकती, कभी कर ही नहीं सकती। तो फिर वो मुंह से क्या बोलेगी? गालियाँ ही तो देगी, कोसेगी ही तो, और क्या बोलेगी वो? जब वो मारपीट में हाथ नहीं चला पाएगी, अपने आप को बचा नहीं पाएगी, तो फिर मुंह से कुछ तो बोलेगी। मुंह से फूल तो बरसेंगे ही नहीं, गुस्से में, रोने में क्या बरसेगा मुंह से? इस इतनी बड़ी मारपीट को आप छोटी मारपीट नहीं बोल सकते। एक थप्पड़ नहीं था कि चल एक थप्पड़ मार दिया बिठा दिया, 2 थप्पड़ मार दिए बिठा दिए। लिटरली उसमें मुंह बंद करा गया था। गहरी गहरी सांसें लेते हुए सपना की आवाज़ आई थी, उसके मुंह बंद करा गया था, उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से मारा गया था। जो आवाज़ें हम लोगों ने सुनी, एक आधे थप्पड़ की बात नहीं थी। चलो एक आधा थप्पड़ हम ये भी जस्टिफाई करते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में चल जाता है। वो एक आधा थप्पड़ नहीं था, वो लिटरली पूरी प्रॉपर घसीट घसीट के, गालियों के साथ, मुंह दबाना, गला दबाना, बैठ जा, खड़ी हो जा, बैठ जा, खड़ी, ऐसे ऐसे करके उसको बोला जा रहा था। वो एक नॉर्मल फ़ाइट नहीं थी, वो एक बहुत भयंकर फ़ाइट का रूप ले सकती थी। उस फाइट में किसी को भी कुछ हो सकता था। आप समझिए इस चीज़ को। तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स करने से पहले आप थोड़ा सा सोचिए, आप लोग अपना पक्ष रखिए। आपको इन लॉस के लिए सिंपैथी है, मैं उसे भी समझती हूँ, अंडरस्टैंड करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ कि आप लोगों को उनके लिए भी सिंपैथी है। लेकिन जब आप चीज़ें गहराई से सोचोगे तो सिंपैथी हमारे को उनके लिए करने से कुछ नहीं होगा। उन्हें अपनी पोतियों के लिए सिंपैथी करनी थी, अंशु के लिए सिंपैथी करनी थी। सपना अगर उनकी कुछ नहीं लगती थी और वो अगर सपना को पसंद भी नहीं करते थे तो अंशु का करियर क्यों ख़राब करा, उसको क्यों जाना पड़ा वहाँ से? अंशु अपने आप में एक अच्छा खासा सबूत है। वो उस घर की बेटी थी फिर भी सपना को सपोर्ट करती थी, उस घर की बेटी थी फिर भी सपना को सपोर्ट करती थी। अपने पापा की बोली हुई बात तक उसने सपना को आके बता दी थी। क्यों बताई होगी? विश्वास करती होगी ना। सपना ने विश्वास जीता होगा ना कि जिस लड़की ने, जिस बच्ची ने अपने पापा की इंटेंशंस तक सपना को आके अवेयर कर दी कि मेरे फादर की ये इंटेंशंस हैं, आपके चैनल को लेने की, आपके अकाउंट में पैसे पूछ रहे हैं, आपके एडसेंस को लेने की, चैनल की बात कर रहे हैं। उसने वो इंटेंशंस बता दी क्योंकि घर में ये बातें चलती होंगी, इसीलिए वो इंटेंशंस बता दी आके। तो थोड़ा सा चीज़ों को और डीपली आप लोग सोचिए और थोड़ी सी चीज़ों को और इंतज़ार करिए। अभी तो आई थिंक बहुत कम ही चीज़ें आई हैं, देखते हैं इन फ्यूचर और क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें नहीं आती हैं। सास ससुर के लिए मैं बस इतना ही बोलूँगी, घर आपके हाथ में ही था। जितने प्यार से आपने फ़ोन पे बात करी, रिकॉर्डिंग में हमने सुना, अगर इतने प्यार से ही और इतने हक से ही आप उसको रोक लेते तो वो नहीं जाती। वो मथुरा वाला घर इस बात का प्रूव है कि उसने अपनी जमा पूंजी उस घर में लगाने के लिए आपको दे दी थी। इसका मतलब उसका फ्यूचर प्लान आप लोगों के साथ ही मथुरा वाला घर पे था। आप लोगों के साथ ही वो अपना फ्यूचर बना रही थी, आपके साथ रहना चाहती थी फ्यूचर में, इस जगह से दूर, एक नई जगह पे, एक नए घर पे, जिस घर का कंट्रीब्यूशन में उसने अपने पति के 25 लाख भी दिए और अपने पैसे भी दिए। देखिए प्लीज़ थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट्स किसी के लिए भी इस हद तक मत कीजिए, चाहे वो कोई भी हो। मैं यही आप लोगों को बोलूँगी कि गुस्सा आता है एक पल के लिए, लेकिन फिर दूसरे पल के लिए हम इंसान हैं, हमें बुरा भी लगता है। गुस्से में कुछ भी बोलते हैं लेकिन बाद में जब चीज़ों को सोचते हैं तो बुरा भी लगता है। तो बस इसलिए यही बोलूँगी कि नेगेटिव मत किसी के लिए बोलिए। सो ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।